जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन हब में। आज बात करने वाले एक बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हो तो यह टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार परीक्षा में कहीं ना कहीं से एक आध नंबर जरूर पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं इसी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बाई मैप। ठीक है, मैप के थ्रू आपको बताएंगे कि आखिरकार जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वह पहले क्वेश्चन होता है कि कैसे ज्ञात की गई। ठीक है, तो उस चीज को हम बताएंगे कि आखिरकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को वैज्ञानिकों ने ज्ञात कैसे की है और इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। आने वाले वीडियोज में मैं पृथ्वी से ही रिलेटेड अदर भी वीडियो बनाऊंगा, जिनमें बात होगी कि आखिरकार भूकंप कैसे आता है, सुनामी कैसे आती है, जो एक चक्रवात उठती है वो कैसे होते हैं। ठीक है, हमारे जो पृथ्वी में उपस्थित संपूर्ण महासागर हैं, ठीक है, और समंदर हैं, जैसे कि अदर चीज, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ठीक है, ये सब चीज इनको बाय मैप समझाने का कार्य किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आने वाला वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार किसी भी परीक्षा में 1-2 नंबर जरूर पूछा जाता है। अगर आप लोग तैयारी करते हो स्टेट पीसीएस की, ठीक है, तो वहां पर ये जो टॉपिक है या आने वाले समय में जो टॉपिक आएंगे वो बेहद इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो यहाँ बात की जा रही है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना मतलब जैसे अगर हमें आपके बारे में जानना है तो पहले आपका नाम जानूंगा कि कौन हो, फिर उसके बारे में जाना जाएगा। ठीक है, तो पहले हमें जानना है कि पृथ्वी क्या है। ठीक है, पहले पृथ्वी के बारे में जानिए। तो पृथ्वी एक ग्रह है। ठीक है, क्या है? एक ग्रह है जो कि सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक है, आपको हर चीज जानना, इसके बारे में कभी और बात की जाएगी जब हम विश्व का भूगोल पढ़ाने लगेंगे, जैसे कि ये भी विश्व का ही भूगोल है, लेकिन जब हम कभी आपको आपका अपना सौरमंडल पढ़ाएंगे उस कंडीशन में हम आपको बकायदे समझाएंगे कि आखिरकार इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, या किस क्या है, कितना है, कितने नंबर पर आता है, इसके क्षेत्रफल क्या है, इन सभी चीजों के बारे में बात की जाएगी विस्तार से। अभी खैर आप इतना जानते रहिए, ये पृथ्वी है, जितने भी ग्रह हैं उनमें से एक है और एकमात्र विज्ञात ग्रह है कि जिसपे जीवन पाया गया। ठीक है, और अभी कोई भी ज्ञात ग्रह नहीं है जिसमें जीवन खोजा जा चुका हो। ठीक है, खैर हमारी सबकी खोज जो है, मतलब कि ह्यूमन की जो खोज है वो मंगल ग्रह तक पहुंच चुकी है। ठीक है, और उसके बाद में आपने पहले ही देखा होगा कि जो चंद्रमा वहां पहुंच चुके हैं, जीवन अभी कहीं पर नहीं मिला है, लेकिन कुछ कुछ प्रमाण, जैसे भविष्य में कभी वहां पर जीवन रहा होगा, मतलब पूर्व समय में कभी जीवन रहा होगा, इसके प्रमाण कहीं न कहीं मंगल ग्रह में थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, जो हमारी पृथ्वी है एक ग्रह है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसलिए मैं फिर से कहना चाहूंगा, एक बार बाकायदे पूरी वीडियो देख लो, फिर दोबारा पेन और कॉपी लेकर लिखना। ठीक है, अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना माने कि पृथ्वी के अंदर हमें देखना है कि आखिरकार क्या है, कैसे। ठीक है, तो सपोज करो मैं पृथ्वी को इतना दूरी कट कर दिया, क्या कर दिया? कट कर दिया, तो यहीं पर कहीं ना कहीं ये आकर निकलेगा कि इसके अंदर कितनी कितनी आकृतियां भरी हुई हैं, कैसा है। एक चीज पूछता है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो थोड़ा बहुत चपटी है, ध्रुवों के आसपास। ठीक है, इसे कहते हैं जियोड आकार। क्या कहते हैं? जियोड। कहीं कहीं इसका नाम अलग अलग भी मिल जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा बहुत ऑप्शन में भी देखिएगा, थोड़ा यही होता है। ठीक है, तो जानते रहिएगा। अब जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इनमें हम क्या करते हैं, अपने केंद्र तक का एक गड्ढा खोदते हैं। ठीक है, अब पहले हमें जानना है कि इसका ज्ञात कैसे करते हैं, क्योंकि अभी तक केंद्र पर गड्ढा खोदा नहीं गया है। ठीक है, ये ज्ञात होता है जैसे तापमान, एक टॉपिक मिल जाता है। ठीक है, तापमान। उसके बाद जैसे हमें कभी कोई ज्वालामुखी देखने को मिल जाता है। ठीक है, ज्वालामुखी। आपको बताना है कि इंडिया में एक्टिव ज्वालामुखी कहाँ है और कितने हैं। ठीक है, आपको ये चीज जरूर बताना है कमेंट में। तो जैसे तापमान हो गया, ज्वालामुखी हो गई। ठीक है, इस तरह से और कई टॉपिक हैं जिनमें महत्वपूर्ण यही है, और इसी प्रकार से हम ज्ञात करते हैं कि आखिरकार हमारे जो केंद्र है और केंद्र से सतह तक जितनी भी दूरी है, इनमें कितने प्रकार से हमारी पृथ्वी है। आपको मैं ये चीज ईमानदारी बता दूं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पूर्णतः भी वैज्ञानिक लोग भी जानकारी नहीं जुटा पाए हैं। ठीक है, तो आपको भी जानकारी पूर्णतः नहीं मिलेगी, इसीलिए जितनी जानकारी उपलब्ध है उनके आधार पर मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। इसी चीज को कहीं हम यहां से लिख देते हैं। ठीक है, यहां पर आप देखिए, इसे हम क्या करते हैं, 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। यहां पर आप देख रहे हो, ये 3 भागों में डिवाइड है। ये जो बिल्कुल ऊपरी सतह होता है, बिल्कुल ऊपरी सतह, इसे कहते हैं भूपर्पटी। क्या कहते हैं? भूपर्पटी। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह का नाम क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जानते रहिएगा, पूछा जाता है। उसका नाम है भूपर्पटी। क्या नाम है? भू
पर्पटी। ठीक है, ये चीज है। अब आपको जानना है कि जो भू पर्पटी की ये एरिया है, ये आखिरकार है कहां से कहां तक। ठीक है, तो ये है आपका नीचे जो यहाँ ये एरिया था, ये वाला इस यहां तक है, ये 100 किलोमीटर। क्या है? 100 किलोमीटर। इसे कहते हैं भू पर्पटी, जिसकी एरिया है 100 किलोमीटर तक। ठीक है, अब दूसरा इसके बाद नाम आता है जिसे कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं? मेंटल। अब ये जो हमारा मेंटल है, ये हमारा दूसरा एरिया। कितना है? दूसरा। दूसरे एरिया की जो लंबाई है यहां से आखिरकार कहीं ना कहीं जब यहां तक आता है, तो ये जो एरिया है इसका, ये है कहीं ना कहीं इसका आखिरी छोर 2900 किलोमीटर तक। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लेता है कि इसकी सीमा कहां तक है। ठीक है, अब इसके बारे में और हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो आपको जानना है कि ये जो हमारी मेंटल है, ये चीज की जो सीमा है मैक्सिमम ये गई है 2900 किलोमीटर तक। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा ये है क्रोड। क्या है? इसे कहते हैं क्रोड। ठीक है, इसे कहते हैं क्रोड, इस भाग को। और इसकी जो एरिया है ये यहां मतलब 2900 से स्टार्ट होती है और कहीं ना कहीं 6370। और ये सभी चीजें किलोमीटर में है। ये चीज आपको ध्यान देना है, किसमें है? किलोमीटर में। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन और आता है कि जो पृथ्वी की त्रिज्या है, क्या चीज? पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, पृथ्वी की त्रिज्या। ये हमें देखने को मिल जाता है कि 6370 किलोमीटर है। क्या है? 6370 किलोमीटर। लेकिन मैंने आपको बताया है कि पृथ्वी की जो ध्रुवीय दूरी है वो कम होती है, यानी कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी बहुत चपटी है। ठीक है, और यहां पर इसकी दूरी ज्यादा है। तो ये है विषुवत रेखा और ये है ध्रुवीय रेखा हमारा। ठीक है, तो इसकी दूरी कम हो जाती है और इसकी दूरी थोड़ा बढ़ जाती है। इसलिए हमें दो त्रिज्या याद रखने को आवश्यक है। ठीक है, कभी कभी इसका व्यास भी पूछ लेता है, जो कि व्यास एक छोर से दूसरे छोर तक की संपूर्ण लंबाई, मतलब दो त्रिज्या के बराबर होता है, उसे एक व्यास कहते हैं। ठीक है, अब खैर ये अलग बात है, बात बाद में करेंगे। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि इसकी जो लंबाई है 6370 किलोमीटर है। ठीक है, अब बात करते हैं भू पर्पटी के थोड़ा बारे में। भू पर्पटी जो ऊपरी सतह है, इसे जो देख रहे हो, इसमें एक तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो है ऑक्सीजन। हमेशा पूछता है कि जो है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ठीक है, जो यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा है वो कहीं ना कहीं जाकर ठहरता है 48.80%। ठीक है, इतना मात्रा में यहां पर ऑक्सीजन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल में नहीं कह रहा है। वायुमंडल में अगर आपसे पूछेगा तो कहीं ना कहीं वो 21% के आसपास जाता है। ठीक है, 78% नाइट्रोजन के आसपास चला जाता है। ठीक है, ये सभी चीजें हैं। लेकिन आपको जानना है कि पृथ्वी की सतह पर पूछ रहा है। ठीक है, कि कौन सा तत्व। और आपको जानना चाहिए कि जो भू पर्पटी है ये दो चीजों से मैक्सिमम मिलकर बना है, जिसे हम सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आपने नाम जरूर सुना होगा अगर आपने कभी भी भूगोल पढ़ा है तो सियाल में दो चीजें हैं, एक है सिलिकॉन, एक है एल्यूमिनियम। ठीक है, इनमें सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलता है हमें? सिलिकॉन 27.7%। ठीक है, 27.7%। और एल्यूमिनियम जो है केवल 8% मिलता है। कभी कभी यहां भी क्वेश्चन आता है कि भू पर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? वो हो जाता है आपका सिलिकॉन। ठीक है, 27.7%। इसे हम क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। दूसरा आता है जो हमारा मेंटल है, मेंटल को हम सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमा। सीमा में सियाल है पहला चीज, दूसरा है मैग्नीशियम। इन दोनों चीज से मिलकर बना है ये चीज, इसलिए इसे सीमा कहते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा जाता है निफे। क्रोड को हम क्या कहते हैं? इसे निफे नाम से भी जानते हैं। निफे का मतलब होता है, एनाइस हो जाता है हमारा निकिल और ये हो जाता है हमारा फेरस। ठीक है, और इसमें सर्वाधिक मात्रा में कभी कभी पूछता है कि क्रोड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो इसे आप लोग जानते रहिएगा, वो है आयरन, यानी कि लोहा। ठीक है, यह है लोहा। अब यहां पर आप लोगों ने देखा कि हमारी जो पृथ्वी को कई भागों में बांटा गया है, वो चीज आपके समझ है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक और भाग में इसे बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया गया है, जिसे उपभाग हम कह सकते हैं। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है कि जो क्रोड है इसे कहते हैं बाह्य क्रोड। क्या कहते हैं? बाह्य क्रोड। इसे कहते हैं आंतरिक क्रोड। ठीक है, इसकी जो सीमा है ये 5100 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, 5100 किलोमीटर के आसपास। अब इतनी चीजें देखोगे आप तो कहीं ना कहीं आपकी जो संपूर्ण चीजें हैं, अगर आप किताब में छोटे मोटे किसी किताब पढ़ते हो तो वो चीजें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन अभी एक दो चीजें और हैं जो कि आपको हर जगह देखने को नहीं मिलती है।
उसमें से ये है कि आपका जो ये वाला लाइन है, ये लाइन मतलब कि जो भूपर्वतीय और मेंटल दोनों को डिवाइड करने वाली रेखा है, उस रेखा का नाम क्या है? ठीक है, ये चीज आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। क्या कहते हैं? मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी, इसे क्या कहते हैं? मोहो डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद में दूसरा नाम आ जाता है हमारा ये वाला। ठीक है, इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं? एक कहते हैं कि बाह्य क्रोड और मेंटल दोनों को विभाजित करने वाली रेखा का नाम क्या है? इसे कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसे अब आखिरी फंसता है हमारा ये चीज, जो कि उपभाग है, ज्यादा आता नहीं है लेकिन आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो नाम है निकल कर आता है, उसे कहते हैं लेहमन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, क्या कहते हैं? लेहमन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, यहां पर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो पृथ्वी की संपूर्ण आंतरिक संरचना है वो आपके समझ ब्लैक बोर्ड में हमने उतार दिया है। ठीक है, इसमें आपको यही पूछता है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह का नाम क्या है? उसे कहते हैं भूपर्वतीय। ठीक है, उसकी एरिया कितना है? 100 किलोमीटर नीचे तक में। फिर उसके बाद कभी कभी पूछता है कि मेंटल की जो विभाजक दूरी है वो कितनी है? 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक। फिर उसके बाद ये पूछता है कि पृथ्वी का कौन सा भाग है जिसकी लंबाई या जिसकी एरिया सर्वाधिक मात्रा में है? तो उसमें आपको देखने को मिलता है क्रोड। क्रोड को आप लोग देख लो 2900 किलोमीटर से लेकर के 6370 किलोमीटर तक की दूरी को कवर किया है, और इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलता है? लोहा मिलता है। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जो पृथ्वी की ये आंतरिक संरचना है, इसमें जो घनत्व की मात्रा है, डेंसिटी, वो किस कंडीशन में बढ़ती है? तो आपको जानना चाहिए कि जब हमारा इसकी दूरी, अगर हम नीचे की ओर जाएंगे, ठीक है, कहां जाएंगे? नीचे की ओर, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि नीचे जितना जाएंगे वहां पर हम देखेंगे कि हमारी जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाती है। अब कैसे? जो ऊपरी भाग है, ये एक क्वेश्चन पूछा गया है लगभग पीसीएस एग्जाम में कि भूपर्वतीय की जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो कितना होता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं निकल के आता है 2.5 से 3, कहीं 3 में होता है। ठीक है, तो 2.5 से 3 ये है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये है इसकी घनत्व है। ठीक है, उसके बाद में यही चीज आ जाता है आपका कि जो हमारी सबसे नीचे वाली भाग होती है यानी क्रोड। ठीक है, तो क्रोड की जो डेंसिटी है वो होता है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये चीज आपको जानना चाहिए। अब दो चीजें हो गई, यानी कि पृथ्वी के सबसे अंदर या कि सर्वाधिक घनत्व कहां पाया जाता है? वो होता है क्रोड में। कितना होता है? 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और उसके बाद में कहता है कि जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी है, सबसे कम है, वो कितना होता है? 2.5 से 3 के आसपास होता है। ठीक है, घन सेंटीमीटर। अब पूछता है कि इसकी दोनों में, कभी कभी पूछ लेता है कि औसत घनत्व पृथ्वी क्या होती है? तो औसत घनत्व आप देखोगे कि 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये पृथ्वी की औसत है। क्या है? औसतन घनत्व इतना होता है। कभी कभी ये पूछता है कि पृथ्वी की जो डिग्री सेल्सियस है, यानी कि इसकी तापमान है, वो नीचे जाने पर घटता है या कम होता है? तो आपको जानना चाहिए इसकी बहुत तेजी से बढ़ जाती है। क्या है? बहुत तेजी बढ़ती है। केवल 32 मीटर, कितना? 32 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस क्या होती है? 1 डिग्री सेल्सियस इसकी मात्रा क्या होती है? 1 डिग्री सेल्सियस इसकी मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही चीज होती है हर जगह। जैसे अगर आप ऊपर से नीचे केवल 32 मीटर तक आते हो, तो उस कंडीशन में आप पाओगे कि केवल 32 मीटर में ही 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाएगा। लेकिन वही चीज अगर आप यहाँ पर आ जाते हो, तो यहाँ पर लगभग 32 नहीं रहेगा, 100 मीटर पर भी वही चीज सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है बहुत हाई मात्रा में होती है, बहुत हाई मात्रा में। आपने देखा होगा कि जब कभी भूकंप आते हैं तो कहीं कहीं पर आप देखोगे ज्वालामुखी जो फट जाती है, जो कि सुनामी का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। उस ज्वालामुखी में आपने देखा होगा कि जो यहाँ से गरम गरम लावा आदि निकलते हैं वो बहुत गर्म होते हैं, पिघले हुए मैग्मा उन्हें बोला जाता है।
जो कि बहुत ज्यादा बहुत तगड़ी मात्रा में उसमें से धातु लोग निकलते हैं, ठीक है। वो हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन बहुत विनाशक होते हैं। अगर ये कहीं पर एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में फूट जाते हैं तो उस कंडीशन में होता क्या है कि वहां तबाही पूर्णतः आना फिक्स है। क्योंकि आप देखोगे पूर्णतः लोहा जो होता है मैग्मा बिल्कुल गर्म मात्रा में आसपास पिघलने लगता है और बहुत अधिक मात्रा में राख, धुएं, धूल के कण आदि निकलते रहते हैं, ठीक है। तो खैर यह एक कई कंडीशनों की वजह से होती है। कभी बात इसके बारे में की जाएगी कि आखिरकार ज्वालामुखी आते कैसे हैं और ज्वालामुखी कहाँ आते हैं, ये क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन ये सर्वाधिक ज्वालामुखी जो है, आपने कभी सुना होगा इस बारे में, जो प्रशांत महासागर है उसके किनारे किनारे, ठीक है, उसे कहते हैं रिंग ऑफ वर्म, ठीक है, रिंग ऑफ फायर, आग का छल्ला। तो ये जो प्रशांत महासागर है इसके किनारे किनारे सर्वाधिक, दुनिया में सर्वाधिक मात्रा में एक्टिव ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और मैंने कहा था कि भारत का एक्टिव ज्वालामुखी कौन सा है, तो उसे कहते हैं बैरन। क्या कहते हैं? बैरन ज्वालामुखी। वो है हमारे भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह एरिया है वहां पर है, ठीक है। बैरन महाद्वीप पर, बैरन द्वीप पर स्थित है। इस कंडीशन का नाम बैरन है। अब ये चीजें हैं आपके बारे में, आपकी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है ये कहीं ना कहीं जाकर कंप्लीट हो जाती है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको वीडियो बेहद पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और इच्छा हो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बेहद ही इंटरेस्टेड वीडियो आने वाली है भूगोल के बारे में। अगर ईश्वर ने कभी चाहा तो आपको जब हम मैप पढ़ाएंगे, आपको एक एक देश के बारे में बाकायदे, तो उस कंडीशन में देखोगे कि आखिरकार यार कितना अच्छा लगता है, ठीक है, पढ़ने में। और पढ़ाई दुनिया के एक ऐसा हथियार है या एक ऐसा दूध है कि जो पिएगा वही दहाड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो पर किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।